Good morning, everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchला, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. यूनिट 5th डिस्कस कर रहे हैं हम. फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर इसका नाम है. इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स. आज का हमारा टॉपिक है अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स. इसका आउटकम है एक्सप्लेन द अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर. तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक का हेडिंग डाल लेते हैं. हेडिंग है अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर. अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अटेन्यूएशन का मीनिंग क्या होता है. अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसके मीनिंग पर जाएं अटेन्यूएशन का, तो अटेन्यूएशन क्या है? एक रिडक्शन होता है. अब यहाँ पर बात है ऑप्टिकल फाइबर में क्या रिडक्शन, किस चीज़ का रिडक्शन है. देखिए, जब ऑप्टिकल फाइबर में लाइट प्रोपोगेट होती है तो ये ऑब्जर्व किया गया कि आउटपुट एंड पर लाइट की पावर हमेशा कम हो जाती है एज कंपैरिजन टू इनपुट एंड जिसका मतलब है इसका कि जो स्मॉल परसेंटेज है लाइट की पावर की वो लॉस हो गई है, और उसी लॉस को बोलते हैं अटेन्यूएशन. इट मीन्स कि जो लॉस हो रहा है लाइट की पावर या लाइट की इंटेंसिटी में, जब लाइट प्रोपोगेट हो रही है ऑप्टिकल फाइबर में एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जो इनपुट एंड पर लाइट की पावर थी और आउटपुट एंड पर जो लाइट की पावर मिली वो कम हो जाती है. इट मीन्स उसका लॉस हो जाता है, तो वही लॉस कहलाता है अटेन्यूएशन. तो यहाँ पर हम सबसे पहले अटेन्यूएशन को डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से लिखना है. अटेन्यूएशन क्या है? बेसिकली एक लॉस हो गया लाइट की इंटेंसिटी में, या हम कह सकते हैं लाइट पावर में. तो अटेन्यूएशन इज द लॉस attenuation is the loss of optical power. ऑप्टिकल पावर का मतलब कि जो लाइट की पावर है जो ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट कर रही है. ऑप्टिकल पावर एज द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द फाइबर. सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया कि ये ऑप्टिकल पावर का लॉस है. तो द अटेन्यूएशन, इसी को दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं हम कि द अटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को ही क्या कह सकते हैं हम, या पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ ए सिग्नल as it is guided through optical fiber. तो मैंने यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी है अटेन्यूएशन की कि द अटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड. कि जो पावर या एम्पलीट्यूड या हम कहें इंटेंसिटी में जो रिडक्शन होता है जब कोई सिग्नल गाइड होता है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट एंड पर हमें सिग्नल मिलेगा एज कंपैरिजन टू इनपुट, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी में. तो उसी लॉस को क्या बोला जा रहा है, अटेन्यूएशन. द अटेन्यूएशन लॉस इज attenuation losses in optical fibers are generally expressed in terms of decibel. In terms of
जनरली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं इसको? डेसिबल में। देन नंबर ऑफ डेसिबल इज गिवन बाय, और डेसिबल को किससे डिनोट कर देंगे? डी बी से, इज इक्वल टू 10 log बेस 10 पी ओ, या कहें पी नॉट अपॉन पी आई। यहाँ पर पी ओ क्या है? आउटपुट पावर है, एंड पी आई इज द इनपुट पावर। तो यहाँ से जो सिग्नल अटेन्यूएशन हम लिखेंगे, सिग्नल अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ, अगर हम जो जितनी लेंथ में लाइट प्रोपोगेट हुई है, तो अगर हम पर यूनिट लेंथ की बात करें कि सिग्नल अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, तो उसका फॉर्मूला हमारे क्या बनेगा? डी बी, पर यूनिट लेंथ का मतलब 10 अपॉन एल log बेस 10 पी ओ अपॉन पी आई, और ये किस में है? डेसिबल पर किलोमीटर। इसका क्या यूनिट हो गई? डेसिबल पर किलोमीटर। जहां पर पीओ इज द आउटपुट पावर, लिख देते हैं वेयर पीओ आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर, पी आई इनपुट पावर, और ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि लॉस हो रहा है। लॉस के वजह से इस नेगेटिव साइन का यहाँ पर यूज किया गया है। लिख दो, इसको लिख सकते हैं हम नोट में, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द लॉस। किसको इंडिकेट कर रहा है? लॉस को। तो सिग्नल अटेन्यूएशन का फॉर्मूला क्या बन गया? -10 अपॉन एल log बेस 10 पी ओ अपॉन पी आई, वेयर पी ओ इज द आउटपुट पावर एंड पी आई इज द इनपुट पावर, एंड एल क्या है? लेंथ है। तो ये फॉर्मूला हमने क्या करा है कि पर यूनिट लेंथ निकाला है, जिसकी यूनिट डेसिबल पर किलोमीटर है। अब अटेन्यूएशन की ऑप्टिकल फाइबर में अलग अलग टाइप हो सकते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से ऑप्टिकल फाइबर में अटेन्यूएशन होते हैं। तो जो मेन कॉज होते हैं अटेन्यूएशन के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर is due to एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के कारण हो सकता है, स्कैटरिंग एंड बेंडिंग लॉसेस। तो ये इसके मेन कॉज हो सकते हैं कि जिसके वजह से अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन मतलब कि इंटेंसिटी का रिडक्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के कारण हो सकता है, स्कैटरिंग के कारण एंड बेंडिंग के कारण। तो सबसे पहला जो कॉज है इसका एब्जॉर्प्शन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे हम अपना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन लॉसेस। अब ये जो एब्जॉर्प्शन लॉसेज है ये भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन लाइट का किस वजह से हो रहा है कि जो कोर का और क्लैडिंग का मटेरियल वो कितना भी स्मूथ हो, कितना भी प्योर हो, बट उस मटेरियल के वजह से, कोर के मटेरियल के वजह से कुछ ना कुछ लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके वजह से लाइट की इंटेंसिटी में रिडक्शन हो जाता है। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल
of a fiber during wave propagation is the main source of attenuation. अटेन्यूएशन का क्या है, ये मेन सोर्स है. तो ये भी 3 टाइप से हो सकता है. इसके मेन 3 टाइप होते हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. उन 3 टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. पहला टाइप है फर्स्ट इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन. इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये क्या है. देखिए, इट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी. इट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी of glass itself there is a tendency of the fiber material to absorb a small amount of light energy. Of light energy. This absorption is of minimum level. It occurs in pure silica. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि इट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास इटसेल्फ. क्योंकि हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो कोर एंड क्लैडिंग है वो ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है. तो ये ग्लास की एक अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है. उसका कुछ ना कुछ पार्ट, कितना भी वो ग्लास प्योर हो, बट वो क्या करती है, लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करती है. ये उसकी टेंडेंसी होती है. कहने का मतलब ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो लाइट का कुछ ना कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले. बट ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इसका लेवल बहुत कम होता है. और ये किस में होता है, प्योर सिलिका में, क्योंकि सिलिकॉन के सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर बनाए जाते हैं सिलिका से. तो ये प्योर सिलिका में इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है. अब सेकंड आता है एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन. उसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि वो क्या होता है. एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन. अब बात आती है एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की. इसको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं हम कि ये क्या होता है. मेनली जो एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन है ये ड्यू टू इम्प्योरिटीज होता है. कि जो ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है, जो जिस मटेरियल से बनाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगी. उस इम्प्योरिटीज के वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन. तो इसको भी हम लिख लेते हैं पहले कि द प्रेजेंस of impurities in the fiber material is a major source
of losses in fibers. फाइबर्स में लॉस होने का मेजर सोर्स होता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. द इम्प्योरिटीज of metal ions and hydroxyl ions metal ion and hydroxyl ions OH नेगेटिव से हम जिसको लिख लेते हैं absorb light at a specific wavelength when light signal passes through the fiber. So when light signal propagates through the fiber, the photons interact with the present impurities. The electrons of impurities absorb these photons. Hence, there is a loss of light. तो यहाँ पर हमने एक्सटेंसिव एब्सॉर्प्शन में क्या लिखा कि द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फाइबर मटेरियल इज ए मेजर सोर्स ऑफ लॉसेज इन फाइबर्स. तो जो जिस मटेरियल से ऑप्टिकल फाइबर की कॉर्ड बनाई जाती है उसमें मेटल आयंस या ये कह सकते ये हाइड्रोक्सिल आयन इनकी इम्प्योरिटीज रह जाती है. तो ये क्या करते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ. ऐसा नहीं है कि सभी वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब लाइट सिग्नल पास होता है थ्रू द फाइबर. जब लाइट प्रोपोगेट करती है थ्रू द फाइबर तो जो फोटोन्स होते हैं लाइट के वो इंटरेक्ट करते हैं ये जो इम्प्योरिटीज हैं इनके आयन के साथ. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इम्प्योरिटीज के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोन्स को जिसके वजह से लाइट की इंटेंसिटी में लॉस हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक एब्सॉर्प्शन. तो सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये कहें कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं ऑप्टिकल फाइबर में उसके वजह से जो लॉस होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन. थर्ड आता है आपका एटॉमिक डिफेक्ट्स या ये कहें एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स. थर्ड हेडिंग इसमें एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स. इसको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एटॉमिक डिफेक्ट्स in the fiber material are also responsible
for the loss of light or the loss of light energy. The atomic defects are caused, और वो कैसे क्रिएटेड होते हैं कि एटॉमिक डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर. Manufacture of the fiber. These defects are also created when the fiber is exposed to X-rays, gamma rays, etc. यानी का मतलब यह है कि जो एटॉमिक डिफेक्ट्स के वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि एटॉमिक डिफेक्ट भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस ऑफ लाइट एनर्जी का. और जो एटॉमिक डिफेक्ट्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू द व्हेन द फाइबर मैन्युफैक्चर. जब फाइबर को बनाया जाता है तब एटॉमिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं. या ये भी कह सकते हैं कि जब ऑप्टिकल फाइबर को एक्सपोज करते हैं एक्सरेज और गामा रेज से तो ये डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, या ये कहें हम लाइट की इंटेंसिटी में लॉस हो जाता है. देखिए अब सेकंड पॉइंट आता है स्कैटरिंग लॉसेस. इसको मैंने डिफाइन किया है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लॉसेस ऑन ऑप्टिकल फाइबर. ये जो स्कैटरिंग लॉस होता है ये मैक्सिमम लॉसेस का कारण होता है ऑप्टिकल फाइबर में. बेसिकली इसका कॉज क्या होता है, जब ऑप्टिकल फाइबर को बनाया जाता है तो देखने में तो हमें ऐसा लगेगा कि ग्लास की डेंसिटी ऑलवेज थ्रू आउट लेंथ जो है वो सेम है. बट अगर माइक्रोस्कोपिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसको देखें तो डेंस उसमें कुछ रीजन हायर डेंसिटी के होते हैं और कुछ लोअर. कहने का मतलब जगह जगह क्या होता है हायर एंड लोअर मॉलिक्यूलर डेंसिटीज क्रिएटेड हो जाती हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डोपिंग होती है समटाइम्स डोपिंग इम्प्योरिटीज आर फ्रोजन इन द प्योर ग्लास, जिसके वजह से क्या होता है स्कैटरिंग होती है. जो रीजन होते हैं हायर एंड लोअर मॉलिक्यूलर डेंसिटी के ये सोर्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास, जिसके वजह से जो ऑप्टिकल पावर है उसमें लॉस हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग लॉसेस. अब थर्ड मेन पॉइंट आता है बेंडिंग लॉसेस. थर्ड है बेंडिंग लॉसेस. बेंडिंग लॉसेस. बेंडिंग लॉसेस का मतलब सिंपल सा कि जब हम किसी भी फाइबर स्ट्रक्चर को बैंड कर रहे हैं या वो मतलब हम कर नहीं रहे अपने आप से बैंड हो जाए क्योंकि बहुत लंबा वायर होता है तो वहां पर उससे क्या होते हैं जो लॉसेस आते हैं दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग लॉसेस. तो these losses occurs due to bands present in the fiber structure और ये विथ टू टाइप्स के हो सकते हैं माइक्रो बेंडिंग लॉसेस एंड मैक्रो बेंडिंग लॉसेस. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट माइक्रो बेंडिंग का हेडिंग डाल लेते हैं. माइक्रो बेंडिंग जिसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब स्मॉल बेंडिंग की बात हो रही है, स्मॉल लेवल पर बेंडिंग. माइक्रो बेंडिंग लॉसेस पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है. these are caused by
by small discontinuity or this small discontinuities in the fiber. They occur during manufacturing when the core surface has a small variation in shape which are not visible. Improper cabling procedure and external force are also some source of micro bands. Micro bands change the path of propagating mode, resulting in loss of optical पावर। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब ऑप्टिकल फाइबर को बनाया जाता है तो जो कोर का मटेरियल कोर होता है उसमें उसके शेप में, देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि जब जो कोर बनाया गया तो कोर के शेप में थोड़ा सा कुछ माइक्रो बैंड आ गए, जो अगर हम नेक्ड आइज से देखने की कोशिश करें तो हमें नहीं दिखाई देगा। हमें लगेगा कि बिल्कुल कोर स्मूथ है, स्मूथ मटेरियल की बनी हुई है, चाहे वो ग्लास मटेरियल की हो या प्लास्टिक की। ये ग्लास मटेरियल बिल्कुल स्मूथ है, बट मैन्युफैक्चर करते समय उस कोर के मटेरियल में या कोर की शेप में कुछ माइक्रो बैंड्स आ जाते हैं। ये माइक्रो बैंड जो होता है इनप्रॉपर केबलिंग के कारण भी हो सकता है, या उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाए वो कोज भी हो सकता है। तो ये जो माइक्रो बैंड्स होते हैं ये लाइट रेज के पाथ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से जो लाइट रेज है वो ऑप्टिकल फाइबर से बाहर चली जाती है। वो जो रेज बाहर चली जाती है इसका मतलब क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी में लॉस हो जाएगा। इनपुट इंटेंसिटी एंड आउटपुट इंटेंसिटी एग्जैक्ट इक्वल नहीं रहेगी। जो आउटपुट इंटेंसिटी है, कहने का मतलब जो आउटपुट एंड पर जो हमें लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी उसमें कुछ रिडक्शन हो जाएगा एज कंपैरिजन टू इनपुट लाइट इंटेंसिटी। किसके वजह से, माइक्रो बैंड की वजह से। दिस इज कॉल्ड द माइक्रो बैंडिंग लॉसेस। इसका नेक्स्ट आता है मैक्रो बैंडिंग लॉसेस। तो अभी समझ लेते हैं हम कि मैक्रो बैंडिंग लॉस क्या होते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं सेकंड, मैक्रो बैंडिंग लॉसेस। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब जो बैंडिंग हो रही है वो बड़े लेवल पर हो रही है। इसको डिफाइन करते हैं हम कि एक्सेसिव बैंडिंग
excessive bending of the fiber results in the loss of light energy is known as macro bending loss। ये कब अकर होती है? these losses, इसकी कंडीशन क्या है? these losses occurs when the radius of curvature of band is greater than fiber diameter। देखिए मैक्रो बेंडिंग लॉसेज में हमने क्या लिखा है, जिसे डायग्राम भी दिख रहा है। दिस इज द कोर, दिस इज क्लैडिंग एंड ये एस्केप रीजन। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो लॉस होते हैं एक्सेसिव बेंडिंग के वजह से होते हैं, कि किसी तरीके से जो कोर और क्लैडिंग है उसके वायर में बहुत ज़्यादा बेंडिंग हो जाए, तब मैक्रो बेंडिंग लॉसेज होते हैं। और ये तब होता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बैंड है, बैंड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाए फाइबर के डायमीटर से, उसी केस में तभी पर मैक्रो बेंडिंग लॉसेज होते हैं। तो ये आज हमने कुछ अटेन्यूएशन के कॉज पढ़े कि किस किस वजह से अटेन्यूएशन हो सकता है, कि एब्जॉर्प्शन की वजह से अटेन्यूएशन होता है, जो उसके भी हमने 3 टाइप पढ़े, इंट्रेंसिंग, एक्सटेंसिंग एंड एटॉमिक डिफेक्ट। फिर सेकंड टाइप हमने पढ़ा कि स्कैटरिंग के वजह से लॉस होते हैं, जिसका मेन कॉज होता है कि उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा बेंडिंग के वजह से। बेंडिंग भी 2 टाइप से होती है, माइक्रो बेंडिंग जो जिस स्मॉल लेवल पर होती है, दूसरा मैक्रो बेंडिंग, एंड मैक्रो बेंडिंग तब होती है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड जो है वो ग्रेटर हो जाए फाइबर के डायमीटर से। तो दीज आर कॉज ऑफ अटेन्यूएशन, कि ऑप्टिकल फाइबर में इस वजह से अटेन्यूएशन होता है। इट मीन्स कि जो ऑप्टिकल पावर, जो आउटपुट पावर इंटेंसिटी है वो हमें इनपुट पावर इंटेंसिटी की कंपैरिजन में कम मिलती है। दिस इज कॉल्ड द अटेन्यूएशन। थैंक यू।